प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि मैं आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और पिछले दिनों में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से डैनियल की पुस्तक इसके पहले अध्याय पर चिंतन मनन कर रहे थे। आज हम दूसरे अध्याय के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को धन्य और बारा कह सके। आज के तेरे देश सुंदर सुनहरे समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करता हूँ खुदा ने यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, उन्हें जो खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्यारे जी, जो लास्ट संडे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे कि परमेश्वर ने इन चारों डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को सब प्रकार के शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानी में प्रवीणता दी। और हमने देखा कि डैनियल दर्शन और स्वप्नों का ज्ञाता हो गया। परमेश्वर ने इसे बुद्धि दी, दिमाग दिया, समझ दिया और ये दर्शन और स्वप्नों का ज्ञाता हो गया। और परमेश्वर का वचन इन चारों के बारे में कहता है। पहला अध्याय इसकी 20वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों, तांत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरे। हालेलुया। जब इन लोगों को और उन तमाम लोगों को जिनको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा गया था राजा के सामने पेश किया गया, तो परमेश्वर का वचन हमें इन चारों के विषय में बताता है कि ये चारों के चारों उन तमाम लोगों से, उन ज्योतिषियों से, तांत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे जिनको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा गया। और अब दूसरे अध्याय में हम जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है और जिस स्वप्न को देखने के बाद वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। परेशान इसलिए होता है कि जो स्वप्न उसने देखा है वो उस स्वप्न को भूल गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। राजा जब स्वप्न भूल गया तो वो बड़ा बेचैन हो गया, उठ बैठा ताकि फिर से उस स्वप्न को रिमाइंड करने लगा कि शायद हो सकता है उसे वो स्वप्न फिर से याद आ जाए। लेकिन दूसरी आयत में हम देखते हैं, तब राजा ने आज्ञा दी कि जोशी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए कि राजा के सामने हाजिर हुए। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा कहता है कि जब राजा बेचैन हो गया, उसको नींद नहीं आई, वो जो उसने स्वप्न देखा था उस स्वप्न को भूल गया, तो राजा बड़ा परेशान हुआ। और परेशान होने के बाद उसने उन तमाम ज्योतिषियों को बुलाया, तंत्रियों को बुलाया, टोना करने वालों को बुलाया और कसदियों को बुलाया ताकि वो राजा के सामने हाजिर हो और राजा के सामने हाजिर होकर जो राजा ने स्वप्न देखा है वो स्वप्न बताएं और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताएं। ये नबूकदनेस्सर राजा था कौन? ये नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा था और इसके राज्य काल में इस बेबीलोन ने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। इस राजा के काल में बेबीलोन ने बड़ा उत्थान किया। ना सिर्फ बेबीलोन ने, इस राजा का राज्य पूरे संसार के ऊपर था। पूरे संसार के ऊपर इस राजा ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इस नबूकदनेस्सर राजा ने लगभग 43 वर्ष तक राज्य किया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि इसका शहर
बेबीलोन शहर 60 मील तक फैला हुआ था और इस बेबीलोन शहर को बड़ी बड़ी शहरपनाह के साथ चारों तरफ से घेरा गया था। इसकी जो शहरपनाह थी 300 फीट ऊंची और 80 फीट चौड़ी और जमीन के अंदर इसकी जो नींव डाली गई थी वो 65 फीट की थी, अब 35 फीट की थी। हालेलुया। इसकी जो लंबाई थी वो 300 फीट, चौड़ाई इसकी 80 फीट और इसकी जो गहराई थी जमीन के अंदर जो नींव डाली गई थी वो 35 फीट थी, ताकि किसी भी तरह से कोई दूसरा राजा इसके ऊपर हमला करके इसे हरा ना सके, इसको जीत ना सके। यानी कि बहुत मजबूत इसकी जो नींव है वो डाली गई थी। साथ ही साथ इस राजा ने अपने शहर में 53 मंदिर बनवाए, 53 टेम्पल्स बनवाए और 180 इसने ओल्टर बनवाए अपने देवी देवताओं के, ताकि उन देवी देवताओं के लिए ओल्टर बनाकर वहां पर कुर्बानी आदि चढ़ा सकें। उस राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत खूबसूरत हैंगिंग गार्डन बनाया, जो उस समय के, जैसे आज 7 वंडर्स हैं, उस समय के जो 7 वंडर्स थे उनमें उस हैंगिंग गार्डन का नाम शुमार होता था। लेकिन ये राजा बड़ा क्रूर था और बड़ा घमंडी राजा था। इस राजा ने स्वप्न देखा और उस स्वप्न को देखने के बाद ये राजा उस स्वप्न को भूल गया और इसलिए ये राजा जोशियों को, तंत्रियों को, टोंडा करने वालों को, कसदियों को बुलाता है कि वो राजा के सामने उपस्थित हो और जो राजा ने स्वप्न देखा है राजा का, वो स्वप्न राजा को बता सके। प्यारे जीजो, इसी तरह का स्वप्न जब हम 4था अध्याय पढ़ते हैं उसमें भी नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है। इन दोनों स्वप्नों का जो अर्थ है वो ये है कि आने वाले दोनों जो स्वप्न हैं आने वाले भविष्य के बारे में बात करते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है या आने वाले समय में क्या होने वाला है। और उस समय दानियेल बेबीलोन की गुलामी में था। ये दानियेल का 2nd ईयर था उस बेबीलोन की गुलामी में, और वहीं से परमेश्वर ने दानियेल को अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर का वचन हमें आगे सिखाता है, 30वीं आयत में लिखा है, तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा, उस स्वप्न को देखने के बाद वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया। इसलिए वो तंत्रियों को बुलाता है, ज्योतिषियों को बुलाता है, टोना करने वालों को और कसदियों को बुलाता है कि वो राजा के सामने उपस्थित हो और राजा ने जो स्वप्न देखा है वो स्वप्न बताएं और उस स्वप्न का अर्थ बताएं। और राजा कहता है कि मेरा मन बहुत व्याकुल है इस स्वप्न को समझने के लिए। और प्यारे चीजों, यदि हम इसकी 4थी आयत पढ़े तो 4थी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। हालेलुया। ये जो तमाम कसदी हैं जो राजा के सामने उपस्थित हुए हैं, राजा को कहते हैं कि हे महाराज तू चिरंजीव रहे, तू अपने दासों को स्वप्न बता और यदि तू स्वप्न बताएगा और हम उसका अर्थ तुझे बताएंगे। और ये जो कसदी लोग हैं, कसदी लोग क्या करते थे, गाय की कुर्बानी करते थे, उसकी कुर्बानी करके उसका कलेजा निकालते थे, उस कलेजे को बीच में से चीरते थे और उस चीरे हुए कलेजे को पढ़ते थे और उसको पढ़कर वो भविष्य बताते थे। मैं नहीं जानता कि इनका क्या तरीका था, लेकिन इनका जो तरीका ये था कि गाय के कलेजे को या भैंस के कलेजे को चीर कर उसमें से पढ़ते थे। ना जाने क्या पढ़ते थे, किस तरह से ये भविष्य बताते थे, लेकिन इनका तरीका ये था, उसको ये लिख लेते थे ताकि आने वाले समय तक ये रिकॉर्ड में रहे। और ये लोग राजा को कहते हैं कि तू हमें स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। और प्यारे जीजो,
ये वो लोग थे जो जादू टोना करते थे, जो तांत्रिक थे। और यहां पर बेबीलोन तो जादू टोना का गढ़ था, काला इलम यहां पर चलता था और कुछ भी भविष्य बता सकते थे। लेकिन ये राजा को पूछते हैं कि तू अपना जो स्वप्न है वो हमें बता और हम उसका अर्थ तुझे बताएंगे। यदि हम मिस्र देश की बात करें तो मिस्र देश में यदि हम एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 8 आयत से आगे पढ़ना शुरू करें तो जब परमेश्वर मूसा को फिरौन राजा के पास भेजता है और कहता है कि जब फिरौन तुमसे कहे कि कोई चिन्ह दिखाओ तो कहना कि तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि हारून की लाठी लेकर जमीन पर डाल देना तो वो अजगर बन जाएगा, वो सांप बन जाएगा। और मूसा ने ऐसा ही किया। फिर फिरौन बादशाह अपने तांत्रियों को बुलाता है और वो भी अपने तंत्र विद्या से सांप बनाते हैं, अजगर बना देते हैं। लेकिन मूसा का जो सांप है इनके सांपों को, इनके अजगरों को निगल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा जो इंसिडेंट होता है, मूसा अपनी लाठी को नील नदी के ऊपर बढ़ाता है और नील नदी का पानी लहू में तब्दील हो जाता है, लहू में बदल जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो जादू टोना करने वाले लोग हैं इन्होंने भी पानी को लहू में तब्दील कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि ये लोग जादू टोने के साथ, तंत्र मंत्र के साथ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये लोग राजा का स्वप्न नहीं बता सकते थे और स्वप्न का अर्थ नहीं बता सकते थे। 5वीं आयत में लिखा है, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओ तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। राजा कसदियों को उत्तर देता है कि मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर जो हैं वो फुकवा दिए जाएंगे। ये राजा की तरफ से इन लोगों के लिए हुक्म हुआ था, इन कसदियों के लिए हुक्म हुआ था कि यदि तुम मेरा स्वप्न और उसका अर्थ नहीं बताओगे तो तुम मरवा दिए जाओगे, टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाओगे और तुम्हारे जो घर हैं वो फुकवा दिए जाएंगे। और प्यारे जी, जो इस राजा के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि ये राजा निरंकुश और एक तानाशाह राजा था, जिसने ऑर्डर जो निकाल दिया वो ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। और राजा कहता है कि तुम स्वप्न भी बताओगे और उसका अर्थ भी बताओगे, और यदि तुम स्वप्न और उसका अर्थ बताओगे तो मुझसे तरह तरह के उपहार पाओगे, और यदि नहीं बताओगे तो तुम मरवा दिए जाओगे और तुम्हारे जो घर हैं वो फुकवा दिए जाएंगे। 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, 6वीं आयत में कहता है, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और बड़ी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। और 7वीं आयत में लिखा है, उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। हालेलुया। अब ये राजा को कहते हैं कि हे महाराज, तो अपना जो स्वप्न है वो हमें बता ताकि हम उस स्वप्न का अर्थ तुझे बता सकें। शायद ये जो लोग हैं, राजा ने जो स्वप्न देखा था ना तो वो उसका स्वप्न बता सकते थे ना ही उसका अर्थ बता सकते थे, लेकिन ये लोग समय बढ़ाना चाहते हैं, टाल मटोल करना चाहते हैं ताकि राजा ने जो आज्ञा निकाली है इस आज्ञा को या राजा ने जो ये हुक्म दिया है उसको राजा भूल जाए या इसमें समय बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा इस सवाल को लेकर, इस दर्शन को लेकर बड़ा ही व्याकुल है, बहुत ही परेशान है, इसलिए ये समय बढ़ाना चाहते थे। और वो सोचते थे कि यदि राजा हमें स्वप्न बता देगा तो हम इधर उधर की बातें बताकर राजा को बहला लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है,
परमेश्वर का वचन हमें बताता है, राजा इनको कहता है तो मेरा स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री इसका 16वां अध्याय इसकी 18वीं आयत में कहता है। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय इसकी 18 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट ही की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग, कसदियों जैसे लोग जो चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों को बहका देते हैं, ठीक इसी तरह का जो जीवन इन कसदियों लोगों का भी था। समय बढ़ाना चाहते हैं, इधर उधर की बातें कहकर ये राजा को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहते हैं कि राजा इन्हें स्वप्न बताए, और जब राजा स्वप्न बताएगा इधर उधर की बातें कहेंगे कि आपने जो स्वप्न देखा है उसका ये अर्थ है। 9वीं आयत में यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए यदि तुम 8वीं आयत में मैं पढ़ूंगा, यहां पर लिखा है, राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो। हालेलुया। यहां पर राजा स्पष्ट कहता है कि तुम समय बढ़ाना चाहते हो। और 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, अपने समझाने की कोशिश करते हैं। राजा इनको कहता है कि जो मैंने स्वप्न देखा है वो तुम स्वप्न भी बताओ और उसका फल भी बताओ। यदि तुमने स्वप्न बता दिया तो उसका फल भी बता सकते हो, और यदि तुम स्वप्न नहीं बता सकते तो तुम उसका फल भी नहीं बता सकते। और 10वीं आयत में लिखा है, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। हालेलुया। ये लोग कहते हैं कि पृथ्वी भर में, संसार भर में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके। लेकिन ये जो लोग कह रहे थे ये सही कह रहे थे कि वाकई में संसार भर में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दूसरे के मनुष्य, जो दूसरा मनुष्य है उसके मन की बात पूछ सके। या कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो किसी मनुष्य का देखा हुआ स्वप्न उसे बता सके कि आपने रात को कौन सा स्वप्न देखा था, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। और यही बात यहाँ पर ये कसदी लोग राजा को कहते हैं। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा हुआ या प्रधान या हाकिम कभी हुआ जिसने किसी जोशी या तांत्रिक या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। हालेलुया। ये लोग अब राजा को कहते हैं कि हे महाराज, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है आज तक। यदि किसी ने भी इस तरह का सवाल किसी से किया हो कि जो स्वप्न मैंने देखा है वो स्वप्न बताओ और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताओ। अर्थ बताने वाले तो हैं, लेकिन जो राजा ने स्वप्न देखा है वो स्वप्न बताने वाले नहीं है। यूसुफ के जीवन के बारे में हम देखते हैं, फिरौन राजा ने स्वप्न देखा और उसकी वजह से वो भी बड़ा बेचैन हो गया, बड़ा व्याकुल हो गया। लेकिन यूसुफ आता है और यूसुफ राजा को जो राजा ने स्वप्न देखा है उसका अर्थ बताता है, उसको अर्थ समझाता है। कहता है कि आपने ये स्वप्न देखा है, ये जो स्वप्न है इस स्वप्न का ये अर्थ है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये कसदी लोग राजा को कह रहे हैं कि हे राजा, ना ही तो कोई ऐसा मनुष्य हुआ है जो राजा के मन की बात को जान सके, और ना ही कभी किसी राजा ने किसी कसदी से या किसी ज्योतिषी से या किसी तांत्रिक से इस प्रकार की बात पूछी हो।
और आगे परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, ये जो कसदी लोग हैं सत्य कह रहे हैं, सच्चाई ही कह रहे हैं कि संसार भर में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो राजा के मन की बात जान सके, कि राजा के मन में क्या चल रहा है, या जो उसने स्वप्न देखा है वो स्वप्न बता सके। लेकिन दानियेल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियेल आया है और दानियेल आकर राजा को राजा का स्वप्न भी बताता है और उसके स्वप्न का अर्थ भी बताता है। और पहला थिस्सलुनीके इसका 2 अध्याय इसकी 5वीं आयत में दानियेल जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। ये लोग राजा को कहते हैं कि तो हमें अपना स्वप्न बता, टाल मटोल करना चाहते हैं, समय बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दानियेल जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना किया करते थे, परमेश्वर इसका गवाह है। और दानियेल ने इस बात को प्रूव किया जब दानियेल आया और दानियेल राजा का स्वप्न भी बताता है और उसका अर्थ भी बताता है। और दानियेल इस बात को प्रूव करता है कि यकीनन किसी भी मनुष्य में यह शक्ति नहीं है, यह ताकत नहीं है कि जो राजा ने स्वप्न देखा है वो स्वप्न बता सके और उसका अर्थ बता सके। वो कहता है कि वेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने मुझ पर यह वेद प्रकट किया है। और प्यारे चीजों, यदि हम 11वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। हालेलुया। ये जो जोशी हैं, तंत्री हैं, कसदी हैं, ये राजा को कहते हैं कि जो बात राजा पूछता है बड़ी अनोखी है, विचित्र बात है। और विचित्र बात यह है कि जो राजा ने स्वप्न देखा है, राजा पूछ रहा है कि वो स्वप्न मुझे बताओ। और कहते हैं कि देवताओं को छोड़ जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। ये कहते हैं कि देवताओं को छोड़ कोई भी राजा के मन की बात नहीं बता सकता। कसदी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर मनुष्यों के सिवा मनुष्यों के साथ निवास नहीं करता है। कसदी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर मनुष्यों के संग नहीं रहता है, मनुष्यों के साथ नहीं रहता है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। वो बल्कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करता है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करता है। और हम जब पहला कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय इसकी 16 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यानी कि जिस मनुष्य में परमेश्वर रहता है वही मनुष्य राजा को जो स्वप्न है वो भी बता सकता है और जो उस स्वप्न का अर्थ है वो भी बता सकता है। वही मनुष्य बता सकता है जिस मनुष्य में परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपना आत्मा दानियेल के अंदर डाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने दानियेल के ऊपर उस वेद को प्रकट किया, क्योंकि दानियेल परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर में होकर अपनी जिंदगी को गुजारता था। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने दानियेल को स्वप्न और उसका अर्थ बताया। और आगे हम नेक्स्ट संडे हम जो नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा और जो उसका अर्थ निकला, आने वाले इतवार को हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।
और प्यारे जीजो, ये सब कुछ इसलिए परमेश्वर ने दानियेल के ऊपर प्रकट किया क्योंकि दानियेल परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के हुक्मों को मानता था, उसके वचन को मानता था और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता था। और इसलिए ये कसदी भी कहने को मजबूर हो गए कि ये बात अनोखी है जो राजा पूछता है और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। और यकीनन परमेश्वर दानियेल के संग रहता था और परमेश्वर ने ही दानियेल को राजा का स्वप्न बताया और उसका अर्थ बताया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, बरकत दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाले उसके आने वाले इतवार को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से उस स्वप्न के बारे में देखेंगे जो नबूकदनेस्सर राजा ने देखा और उसका अर्थ क्या है उसके बारे में देखेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, वचन के छिपे भेदों के लिए। उन्हें जो खुदा नाश का तेरा वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला उसके मांगते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन और गहन कर, आमीन।